हेलो साथियों, आज मैं फिर क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण में कारक से, वही कारक लेकर के आया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कारक से संबंधित हर एक ऑब्जेक्टिव को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंच पाए। तो बिना देरी किए हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कारक से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में, तो कारक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कारक होता क्या है, ये कारक होता क्या है, ठीक है। हिंदी कारक, ये कारक होता क्या है, ठीक है। तो चलिए कारक क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। वाक्य में जो प्रयुक्त होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ, देखिए वाक्य में प्रयुक्त होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। फिर से देख लीजिए, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो प्रयुक्त होता है उसका क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा। राम ने डंडे से घोड़े को पीटा, है ना। राम ने डंडे से, किससे, डंडे से किसको पीटा, घोड़ा को पीटा, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, रीता कलम से लिखती है, रीता कलम से लिखती है, रीता किससे लिखती है, कलम से लिखती है, ठीक है। चलिए फिर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मोहन 10 दिन में दिल्ली जाएगा, मोहन 10 दिन में दिल्ली जाएगा। मोहन कितने दिन में जाएगा दिल्ली, तो 10 दिन में दिल्ली जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के टोटल कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कौन कौन, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कर्ता, कर्म, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा आपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और 8वां देख लेते हैं, 8वां संबोधन, ठीक है। अब ये इसका चिन्ह पढ़ लेंगे क्योंकि चिन्ह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो हम लोग पढ़े हैं कर्ता, कर्म, करण, जो कारक के भेद पढ़े हैं हम लोग, ये कारक के भेद पढ़े हैं, इसी के चिन्ह का ऑब्जेक्टिव बहुत आता है, तो वो चिन्ह के बारे में चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए, इसी से ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनेगा। तो यहाँ पे कारक हो गया, यहाँ चिन्ह हो गया, यहाँ पे उसका अर्थ क्या होता है वो हो गया। पहला है कर्ता, पहला है कर्ता ने, ऐसे याद आप लोग कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो कर्ता ने, काम करने वाला, ये कर्ता जो ने आया वो कौन होगा, काम करने वाला है। कर्म को, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, ये याद रखिएगा। एक कर्म में होता है कर्ता ने कर्म को, और एक और होता है, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं को, यहाँ भी को और यहाँ भी को। तो ये दोनों में से कौन होगा, अगर पूछ दे कि को किससे संबंधित है, तो कर्म से होगा या संप्रदान से होगा। तो इसलिए इसमें, इस केस में ये याद रखिएगा, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसमें कर्म हो जाएगा, और जिसके लिए क्रिया किया जाए, यानी कि कोई काम किया जाए, जिसके लिए कोई काम करेंगे तो उस को के लिए संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। और जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है ना, जैसे उसको यह काम करना पड़ेगा, किसको, उसको किताब पढ़ना पड़ेगा, तो काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसको, तो उसको की स्थिति में कौन सा हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक है। और जिसके लिए क्रिया किया जाए, ये को किसके लिए, तो उसको मैंने ये कलम दिया,
यानी कि इसमें क्या है, उसके लिए काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे संप्रदान हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो खुद समझ लीजिएगा, बस ध्यान में रखिएगा, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसमें कर्म को हो जाता है, और जिसके लिए क्रिया किया जाए वो संप्रदान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, इसके बाद ऐसे ही याद कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यानी कि जिसके लिए क्रिया किया जाए, आपादान से मतलब जिससे अलगाव हो। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उस स्थिति में कौन सा हो जाएगा, आपादान हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जिससे अलगाव हो, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते का क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो वो आपादान में चला जाएगा, आपादान से। ठीक है, संबंध संबंध का के की रा रे री। ठीक है, जैसे उसका भाई मेरा भाई है, तो संबंध बता रहे हैं ना, तो का किस से संबंधित हो जाएगा, संबंध कारक से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अधिकरण। अधिकरण में पर, यानी कि मैंने किताब पर लिखने का काम किया, तो में या पर वो क्रिया का आधार हो जाता है, यानी सीधा आप लोग याद रखिएगा, अधिकरण में पर। ठीक है, संबोधन हे अरे, यानी कि हे राम, अरे कहाँ जा रहे हो, तो ये सब संबोधन में हो गया। ठीक है, तो आप लोग को डायरेक्ट याद करना, जैसे देखिए इसमें आप लोग को देख लीजिएगा, जैसे कि अभी हमने समझाया था, को इसमें भी है और इसमें भी है, तो जहाँ पे को आ जाएगा तो कर्म होगा या संप्रदान होगा। तो इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, एक याद कर लीजिएगा, यानी कि को जो होता है कर्म वाला के लिए, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है वो कर्म को हो जाता है, वो कर्म वाला होता है। और जिसके लिए कोई काम किया जाता है ना, वो को संप्रदान के लिए हो जाता है। तो जहाँ पे सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया, तो उसमें ये वाला अर्थ याद कीजिए और बाकी को सीधे याद कर लीजिए। कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, है ना, आपादान से। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, संबंध का के की रा रे री। ठीक है, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है ना, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस पे कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के भी पढ़े हैं, टोटल कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने, तो कर्ता ने ये हो जाएगा। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने, तो आंसर क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपादान कारक का चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पढ़े ना आपादान, देखिए आपादान का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आपादान क्या है, आपादान से, है ना, आपादान से। तो यहाँ पे जो आपादान है, आपादान कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है ना, आपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, आपादान से। ठीक है, इसके बाद करण, करण कारक का चिन्ह क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, से। कर्म का चिन्ह क्या हो जाएगा, कर्म का को होगा, के होगा, से होगा, को के लिए होगा, कर्म का चिन्ह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है कर्म का चिन्ह, कर्म का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो कर्म का चिन्ह को हो जाएगा। क्या हम लोग पढ़े थे ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा, क, यानी कि को। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, यहाँ देखिए के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। ठीक है, के लिए किसका है, संप्रदान का। यहाँ देखिए के लिए किसका है, संप्रदान का, कहाँ पे है, तो चलिए हम लोग फिर एक बार दिखला देते हैं। तो देखिए यहाँ पे संप्रदान में है ना, संप्रदान में हम लोग पढ़े थे ना के लिए,
तो आंसर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, संप्रदान। तो के लिए किस कारक का चिन्ह है, यहाँ देखिए के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो संप्रदान। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से, तो से क्या होगा, तो से वाला हम देखते हैं। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, चलिए वो वहाँ पे चलते हैं जहाँ हम लोग पढ़े थे। से पूछ रहा ना, से किस से आएगा, देखिए यहाँ देखिए, से हम लोग दो दो पढ़े थे। यहाँ देखिए कहाँ, तो करण से और आपादान से। ठीक है, करण से और आपादान से, ठीक है ना। देखिए है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण से या आपादान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या था क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जिसके द्वारा कर्ता काम कर रहा है, ये तो नहीं होगा क्या, जिससे अलगाव हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है ना, तो अलगाव हो रहा है, तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपादान। तो सही आंसर उसका क्या हो जाएगा, आपादान। ठीक है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपादान। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला पे। वह जन्म से भिखारी है, वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो जन्म से, तो संबंध बता रहा है ना, तो से, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, संबंध। तो देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन सब आएंगे। तो आपको सबसे ज़रूरी है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन और बता देते हैं हम। राम को पुस्तक दी, इसमें राम को कौन सा कारक होगा, राम को, तो संप्रदान का क्या हम लोग पढ़े थे, संप्रदान को। ठीक है, तो राम को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान। तो अगर आपको ये कारक का ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ ये कारक चिन्ह याद कर लेना है। और कैसे याद करना है वो एक बार फिर से हम बता देते हैं। ऐसे याद कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से। अब देखिए करण को आ गया, ठीक है, और संप्रदान में भी को आ गया, दो दो सेम आ गया। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो इस स्थिति में इसको देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे कि को हो जाएगा जिसके लिए क्रिया किया जाए, और ये वाला हो जाएगा कि जिस पर काम किया जाए। ठीक है, तो वो करण के लिए हो जाएगा संप्रदान, यानी कि जिसके लिए क्रिया किया जाए। और देखिए यहाँ पर देखिए, करण से, इसमें भी से आ गया और इसमें भी से आ गया, तो इस स्थिति में भी ये देख लेंगे कि जिसके द्वारा कर्ता काम कर रहा है तो वो करण से हो जाएगा, और जिससे अलगाव हो वो आपादान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो सब सेम है लगभग। संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे। तो ये विभक्ति चिन्ह आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर ये 8 जो कारक है वो याद कर लीजिएगा उसका विभक्ति चिन्ह के साथ, तो आपका हर एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे कुछ अगले टॉपिक के साथ, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th में आने की संभावना जिस क्वेश्चन का रहता है, उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।